वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज इस पोइट को प्ले राइट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हैं नादिम हिकमत यार को। 1902 टू 1963 इनका लाइफ टाइम स्पैन है, जो कि अगर इनकी लाइफ की बात की जाए एज अ टर्किश पोइट, इन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा टाइम जो है वो कभी टर्किश में थे, कभी अपने व्यूज़ लिबरल व्यूज़ की वजह से, एंटी पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से जो है टर्किश से कभी निकाले जाते थे, कभी वापस इनको टर्किश लाया जाता था। तो मीन्स कि इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही इन्होंने अपना करियर बनाया और अपनी जो राइटिंग्स थी वो लिखी थी। फर्दर इनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं, कुछ जानते हैं इनकी लाइफ के क्या इंटरेस्टिंग है। नादिम हिकमत जो है वो जनवरी 15 1902 में सलोनिका में ओटोमन अम्पायर में पैदा हुए थे, जो कि अब ये ग्रीक का पार्ट है। सलोनिका उस वक्त ओटोमन अम्पायर का ये पार्ट था, वहाँ ये पैदा हुए थे। इनके फादर जो थे वो फॉरेन जो सर्विस थी उसमें थे, और इनकी जो मदर हैं वो आर्टिस्ट थी, और इनके जो ग्रैंड फादर हैं पोइट थे। तो इसी वजह से इन्होंने जो अपना करियर है वो पोइट्री की तरफ, इनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री की तरफ था, और इन्होंने जो अपना करियर है वो पोइट्री में बनाया। ये होगी इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी। फर्दर अगर हम इनको डिस्कस करें, एज अ ये पोइट थे, प्ले राइट थे, नॉवेलिस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे और मेमोरिस्ट थे। तो टर्किश हिस्ट्री में एज अ 20th सेंचुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पोइट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट अगर किसी को माना जाता है तो वह है नाजिम हिकमत। फर्दर अगर इनकी लाइफ के बारे में बात की जाए तो जब टर्किश इनको इंडिपेंडेंस मिलती है 1924 में, तो उस वक्त 1924 में इंडिपेंडेंस जब मिलती है तब भी इनको जो है वो तुर्की से निकाल दिया जाता है, और देन ये अपनी जो लाइफ है वो मोस्टली जो है वो एग्जिलेशन में ही गुजारते हैं। फर्दर अगर इनकी उस टाइम पे जब 1924 में टर्किश को इंडिपेंडेंस मिलती है, तो अगर इनकी हम लोग पोइट्री की बात करें तो उन्होंने 5 कलेक्शंस पोइट्री की पब्लिश करवाई थी, 4 लॉन्ग पोइम्स पब्लिश करवाई थी, और साथ ही साथ इन्होंने एज अ प्रूफ रीडर, जर्नलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर एंड ट्रांसलेटर जो है वो सर्व किया था टर्किश में। और ओवरऑल होल वर्ल्ड जहाँ जहाँ ये रहे, मॉस्को, वहाँ इन्होंने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए 1951 में इन्होंने जो टर्की की जो 1951 में जो लास्ट टाइम टर्की को इन्होंने छोड़ा, मीन्स के वहाँ से मूव ऑन करके कहीं और गए, बिकॉज वहाँ इनको वहाँ से इसलिए जाना पड़ा था बिकॉज इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे, एंटी पॉलिटिकल व्यूज़ थे, और लेफ्टिटस के साथ देने की वजह से जो है वो इनको अगेन जो है वो टर्की से निकाला गया था। फर्दर इनकी बात करें तो इन्होंने 17 ईयर्स की एज में ही जो है वो पोइम्स पब्लिश करवाई थी अपनी, और ज़्यादा इन्होंने जो इनकी रेजिंग हुई थी वो इस्तांबुल में हुई थी। फर्दर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए, इन्होंने एपिक नॉवल लिखा है वर्स, थिंग्स आई डिड नॉट नो आई लव्ड। इनकी जो मोस्टली जो वर्क्स हैं वो टर्किश टू इंग्लिश ट्रांसलेट हुए थे, बिकॉज इनके जो वर्क्स हैं वो 15 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं अभी तक। द डे बिफोर टुमारो, द मॉस्को, ये जो है वो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, और इनकी हार्ट अटैक से 1963 के अंदर डेथ होती है। ये एक फर्स्ट मॉडर्न टर्किश पोइट थे जो कि होल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो रिकग्नाइज किए जाते हैं द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सो ये थी शॉर्ट नाजिम हिकमत की बायोग्राफी। आई होप कि आपको इनकी बायोग्राफी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।